Hello students, how are you? I hope you all will be fine. Okay class, as you know, I'm Rajni and I heartily welcome to all of you on the behalf of Mangla Public School. Class, first I want to give you a moral, that is, education is the most powerful weapon you can use to change the world. This is P. Okay class? Weapon, WEAPON. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. It means शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो. So class, this is your Insight Mathematics book and today I will discuss to you exercise 2.2 that is based on the LCM. As you know, we had complete exercise 2.1. शगुन बेटा आपको दिक्कत थी क्वेश्चन नंबर 11 में, तो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 11 होगा कैसे 2.1 का. ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपको बता नहीं पाई थी, सॉल्यूशन सेंड नहीं कर पाई थी, तो ऑनलाइन ही आपको बता देती हूँ. देखो इसमें क्या है बेटा कि आपने HCF फाइंड कर लिया था. ठीक है, वेल डन शगुन, आपने HCF फाइंड कर लिया था. HCF फाइंड करने के लिए आपने क्या किया होगा, सबसे पहले सभी गिवन नंबरों में से आपने क्या किया है, सभी गिवन नंबरों में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया था. उसके बाद आपने HCF फाइंड किया था और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास रिमेन हुआ था 168 और 185 है, तो उसमें आपने 3 सब्ट्रैक्ट किया होगा, तो 185 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 182 और 199 है, उसमें भी आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 196. ठीक है, ओके. तो बेटा ये आपका, इसी का आपने LCM लिया था, तो आपके पास HCF क्या आया है, HCF आया है 14. ये था आपका फर्स्ट आंसर, है ना, ये आपका आ गया था. सेकेंड आंसर में आपको प्रॉब्लम थी बेटा, उसमें करना क्या था, सबको इनसे डिवाइड कर देना था. किससे, HCF से, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कराया भी था. ठीक है, 14 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 प्लस 14 1 जा 14, यहाँ पे रिमेन हुआ 4 एंड 2 42, 14 3 जा 42, दिस इज 14 टाइम में कैंसिल होगा बिकॉज स्क्वायर ऑफ 14. ठीक है, तो बेटा आप इन सब को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 39. दिस इज योर सेकेंड आंसर. यही आपको करना था, बस क्या करना था, सभी को 14 से डिवाइड करना था. ओके, तो बेटा ये आपका था एक्सरसाइज 2.2. टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. तो क्लास आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द LCM. किसके बारे में, LCM. LC मीन्स क्या होता है बेटा, लोवेस्ट, LOWEST लोवेस्ट, और C सेंस दैट कॉमन, COMMON कॉमन. ठीक है, M फॉर मल्टीपल, MULTIPLE लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है क्लास, HCF में क्या देखा था बेटा, वहाँ पे आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा था. फैक्टर मीन्स जो सभी को क्या कर रहा था, डिवाइड कर रहा है. लेकिन यहाँ पर कौन सा कॉमन लेंगे आप, लोवेस्ट कॉमन, सबसे छोटा वाला कॉमन लेंगे. और क्या, मल्टीपल. ठीक है, जैसे देखो आपके पास 2 है और क्या है 4 है, तो 2 का मल्टीपल्स राइट करेंगे आप, क्या होगा 2 4 6 8 10 12. ठीक है, और 4 के मल्टीपल राइट करो, 4 8 12 16 20 24 डैश डैश डैश, और भी होगा. वी हैव नॉट टू टेक टू मोर, वी वांट्स ओनली द लोवेस्ट. ठीक है, देखो अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन से है बेटा, इसमें कॉमन है आपका 4. सबसे पहले आपका कौन कॉमन है, 4. नेक्स्ट आपका कॉमन है 8, नेक्स्ट कॉमन है 12. आप और आगे जाओगे तो आपको 20 कॉमन मिलेगा, 24 कॉमन मिलेगा. 2 की टेबल्स में सब आते हैं ना. लेकिन LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आपको उस कॉमन को, इसमें से उस कॉमन को ढूंढना है जो कॉमन सबसे लोवेस्ट है, जो सबसे लोवेस्ट कॉमन है. तो बेटा इन दोनों
सीरीज में, इन दोनों की टेबल में, इन दोनों के मल्टीपल में सबसे लोवेस्ट कॉमन कौन सा है? कौन सा है? 4 है। तो ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। ठीक है, ऐसे मैं आपको बहुत सारे नंबर स्पीक करूं तो आप क्या कर सकते हैं, उसके एलसीएम बिना विदाउट पेन एंड कॉपी आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे एलसीएम हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो मैं बोलूँ अगर 8 और 40, ठीक है, तो 8 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि 8 5 सा 40 और 40 1 सा 40 होता है ना। एक्चुअली भी करना क्या है, हमें बड़े नंबर की ही टेबल को रीड करना होता है, और बड़े नंबर की टेबल में ही अगर मल्टीपल मिल जाता है तो वो छोटे नंबर की टेबल में आता है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। सपोज दैट आपके पास है 12 और 72, तो 72 कौन सा? 72 और 12 6 72, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास है 36 18 और 12 है। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? तीनों में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन है? 36 है। इसी की टेबल में, इसके 18 के भी टेबल में 36 आता है, 12 के भी टेबल में 36 आता है, तो एलसीएम कितना हो गया? 36। मान लो कोई ऐसा टेबल है जिसकी टेबल में सारे नंबर्स ना आते हो, ऐसा नंबर है, उसका मल्टीपल फाइंड करना है, 5 और 3 और 7, तो ये क्या हो जाएगा? इसी का ऑड नंबर है तो इसी का मल्टीपल। ठीक है, प्राइम नंबर्स का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल ही होता है। ये तीनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा उसका मल्टीपल ही होता है। ओके क्लास, तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे आपका एक्सरसाइज है 2.2, एक्सरसाइज 2.2 ये है आपका, दिस इज योर सोल्यूशन नंबर 1। ठीक है, सोल्यूशन 1। इसमें क्या करना है क्लास? इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 72। वन मोर थिंग क्लास, एलसीएम आपका 2 टाइप से होता है। ठीक है, एलसीएम कितने टाइप से होता है? 2 टाइप। वन टाइप इज द फर्स्ट टाइप इज द आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, और दूसरा मेथड है आपका कॉमन डिवीजन मेथड। जैसे आपने उसमें सीखा था एचसीएफ में, वहाँ पे भी आपके 2 ही मेथड थे, ऐसे यहाँ भी 2 मेथड होता है। कॉमन डिवीजन मेथड, आगे राइट कर लेना, मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, SATION फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कंप्लीट कर लेना, कॉपी में ड्रॉ कर लेना। तो फर्स्ट जो आपको सोल्यूशन बताना है वो किस मेथड से, इसमें राइट है बुक में, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फर्स्ट वाला किससे फाइंड करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करेंगे बेटा आप? देखो 24 का फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा? 2 × 2, 2 2 सा 4। ठीक है, और 2 से कैंसिल करना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि ये कैसा नंबर है? इवन। ठीक, तो 2 से कैंसिल होगा, 2 2 सा 4 और 4 2 सा 8, 8 3 सा 24 हो गया ना। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24। नेक्स्ट है 36, इसको कैसे करेंगे? 2 3 सा 6, ठीक है, और 6 2 सा 12 और 12 3 सा 36, 2 3 सा 6, 6 2 सा 12, 12 3 सा 36। कंप्लीट हो गया ना। नेक्स्ट इज 72, ये आपका क्या है? तो नाउ क्लास अब किसका फैक्टर करेंगे? 72 का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ब्रेक करना। तो 2 × 2 दैट मीन्स 2 2 सा 4, ओके, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 24 3 सा 72। ठीक है स्टूडेंट्स, साइड में देखो आप, यहाँ पे ये इक्वल है किसके? 2 to the power 3 × 3 to the power 1 के, है ना, क्योंकि 2 की पावर 2 यहाँ पे कितने टाइम साइड है? 1 2 3, 2 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो इसे कितनी बार लिखेंगे? इसे राइट करेंगे 2 to the power 2 × 3 to the power 2 एंड दिस इज 2 to the power 3 × 3 to the power 2। ठीक है बेटा, तो अब आप क्या लेंगे? LCM। एलसीएम क्या होता है? जो इस फैक्टर आया हुआ है, इस फैक्टरों में मैक्सिमम पावर को इनटू करेंगे। किसको बेटा? मैक्सिमम पावर को। देखो 2 की पावर यहाँ पे मैक्सिमम कितनी है? 2 की पावर 3, 2 और 3, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 3 हो गई।
तो स्टूडेंट्स 2 की पावर 3, अब आप इसमें मैक्सिमम पावर कितनी थी 2 की पावर 3, नेक्स्ट क्या है 3। अब 3 पे मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है नीचे 2 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, अब आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 और 8 9 72। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया 72। अब आपको डाउट हो रहा है कि मेरा एलसीएम सही है, राइट है या रॉन्ग है, तो आप ये भी चेक कर लो। 72 1 72, 36 2 72, 24 3 72। ठीक है, आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे चेक कर सकते हैं। 72 1 72, 36 2 72, 24 3 72। तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम ऑफ, आप आंसर कैसे राइट करेंगे, आंसर इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 36 24 एंड 72 इक्वल टू 72। ठीक है, ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन है, आप इसको क्या करिएगा सॉल्व करिएगा। ठीक है क्लास, एक और बता देती हूँ मैं। तो देखो बेटा अब यह मैं आपको बताने जा रही हूँ 10th नंबर। इसमें क्या है बड़े बड़े नंबर हैं, तो इसका आप नॉर्मली ऐसे फैक्टर नहीं ले पाएंगे, इसको कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। सबका एलसीएम लेंगे, लेकिन इसमें कॉमन डिवीज़न नहीं करना है, तो अलग अलग करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे 6 5 5 2 का आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14 और 2 6 12। ठीक है, नेक्स्ट 2 1 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16। ओके, after then you will divide 2 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18। ओके, 9 and 1 10, 10 and 18 किससे कैंसिल होगा 3 से, तो ये कैंसिल होगा 27 और 3। ठीक है, अभी किससे कैंसिल होगा 3 से और 3 1 3। अब किससे कैंसिल करेंगे 13 से, 13 7 या सॉरी 7 से। ठीक है, 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13। ठीक है, ये आपने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। देखो बेटा 6 5 5 2 बड़ा नंबर है, तो इसको हम ऐसे 2 × 2 × 4 × 4 करके नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ तक कौन सा फैक्टर अब इंटू करें कि क्या है, तो इसलिए इसको आप ऐसे निकाल लेना पेयर में। ओके, नेक्स्ट आपका है 43 68 यानी 4368। ओके, इसको भी डिवाइड करो, तो 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 4 8। नाउ 2 1 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो कितनी बार में कैंसिल होगा 9 बार में, लेकिन 2 डिजिट एक साथ डिवाइड करें तो पहले आप क्या लगाओगे 0। तो 2 9 18, 2 2 4। आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12। ओके, नाउ यू विल डिवाइड बाई 2, तो 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6। ठीक है, 3 से डिवाइड करो, 3 9 27, 3 1 3। किससे कैंसिल होगा 7 से, 13 7 91, 13 1 13। ओके, अब आप देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट है नंबर 9 8 2 8। ठीक है, अभी किससे कैंसिल करेंगे यूनिट प्लेस, 8 है तो 2 से, 49 2 98, 14 2 28। फिर कैंसिल करो 2 से, 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, अभी किससे कैंसिल होगा 7 आ गया, तो 2 से कैंसिल नहीं होगा, किससे कैंसिल करेंगे 3 से, 3 8 24, 3 1 3, 3 9 27। ठीक है, अभी भी किससे कैंसिल होगा 3 से, करो कैंसिल, तो 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9। अभी किससे होगा 3 से, 3 9 27, 3 1 3। अभी किससे होगा 7 से, 7 1 7, 7 3 21 और 13, 13 1 13। ठीक है, तो अब आप बेटा देखो क्या लिखोगे, एलसीएम ऑफ 6 5 यानी 6552, 4368 एंड कौन है 9828। क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, मैंने क्या बताया था जो मैक्सिमम बार हो। ठीक है, उसको क्या करना है काउंट करना है, तो मैक्सिमम बार देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 और 3 बार है। ठीक है, 2 कितनी बार है 3 बार है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कितनी बार है बेटा, ये है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर कितनी है 2 और
7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 है। इसका आप जब देखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4। 2 की पावर कितनी है यहाँ पे 4 और 3 की पावर भी 1, 7 की पावर भी 1 और 13 की पावर भी 1। इसकी साइड इसका फैक्टराइजेशन देखो, इसमें कितना है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 1 और इंटू 13 की पावर 1। सभी में हमें सारे नंबरों की सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर को काउंट करना है। तो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 2 की मैक्सिमम पावर 4, 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम कौन सी है 2 की पावर 4। क्या लिखोगे आप एलसीएम के लिए 2 की पावर 4। नेक्स्ट है नंबर आपका 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है सभी में, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी जा रही है 2 जा रही है। और 7 और 13 सभी में है, देखो 7 और 13 कितनी पावर है 1 और आपको पता है 13 7 91। ओके, तो 2 की पावर 4 कितना होगा, क्यों बताया 8 तो 4 हो जाएगा 16 और 3 की पावर 2 यानी कि 9 इंटू 91, 16 9 सा 144, 44 इंटू 91, दैट्स विल गिव यू टू 39,100। बेटा क्या आंसर आएगा 39,312। देखो बच्चों, इसमें और अभी जो मैं बताऊंगी उसमें एलसीएम में आपको डिफरेंस है। देखो ये अलग अलग आप फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, इसका फैक्टराइजेशन अलग अलग निकाल रहे हैं और अलग अलग फैक्टराइजेशन निकालने के बाद कैसे एलसीएम होगा ये बताया गया है। अभी जो नेक्स्ट मेथड है उसमें आप कॉमन डिवीजन करेंगे, उसको आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, आपको आता भी होगा, लेकिन इसको ध्यान से समझना है। इसमें क्या करें, अलग अलग फैक्टर लेने के बाद कैसे आप एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बेटा, जब सबका आप अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। देखो हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ में भी अलग अलग फैक्टर करते हैं, तो यहीं पे अगर आपको एचसीएफ करना होता, इसी का अगर एचसीएफ पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करेंगे मिनिमम पावर को, ठीक है, जो कम से कम पावर है, जैसे इसमें सबसे कम पावर कौन है 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 ले लेते हैं और मिनिमम पावर 3 की कितनी है 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और इंटू 91, वो आंसर करने पे जो आएगा वो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और मैक्सिमम पावर जब लेंगे तो वो क्या होगा एलसीएम। ध्यान रखना बच्चों, मैक्सिमम पावर का इंटू करोगे तो एलसीएम आएगा और मिनिमम पावर का इंटू करेंगे तो एचसीएफ आएगा। ऐसे दिमाग में रखो, उल्टा होता है, ये लोवेस्ट होता है तो लोवेस्ट का फाइंड करने के लिए हम लोग मैक्सिमम पावर को इंटू करेंगे और एचसीएफ यानी हाईएस्ट को फाइंड करने के लिए मिनिमम को इंटू करेंगे। ओके, मिनिमम पावर को इंटू करेंगे तो हमें एचसीएफ मिलेगा। ये आपका है सोल्यूशन सेकेंड ऑफ सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या है, अब आपको कॉमन डिवीजन करना है, ठीक है। कॉमन डिवीजन मतलब एक साथ डिवीजन 630, 840 एंड 504, ठीक है। तो कैसे करेंगे 630, 840 एंड 504। बेटा ये सेकेंड ऑफ सेकेंड है, सॉरी थर्ड है, सेकेंड ऑफ थर्ड, ठीक है। तो डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तभी कैंसिल हो गया 2 से। फिर से करो, अभी ये 2 से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो गया 5, यूनिट प्लेस 5 है तो 5 से कैंसिल होगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से ये दोनों कैंसिल होंगे, करिए तो 315 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 10 को डिवाइड किया तो बीच में 0 आ गया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। अभी किससे करेंगे बेटा 3 से करेंगे। सारे नंबर 3 के यहाँ पे क्या है मल्टीपल्स हैं तो आप 3 से कैंसिल करो। 3 1 जा 3, 15 एक साथ डिवाइड करने जाए तो उससे पहले 0 ऐड कर लो। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अभी भी 3 से कैंसिल होगा, करिए तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35, 3 से कैंसिल नहीं होगा और 3 7 जा 21, ठीक है। अभी किससे कैंसिल करेंगे 5 से, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और ये कैंसिल नहीं होगा। अब किससे कैंसिल करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है। आंसर क्या आया देखो, आप लिखोगे एलसीएम इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखेंगे कितनी बार 2 है 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार है 2, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो 3 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का स्क्वायर 9 और 35, ये कितना हो जाएगा 72 और 72 इंटू 35, ठीक है। तो आंसर इसको क्या करना है इंटू करना है, ठीक है। इसको इंटू करेंगे आंसर कितना आएगा 2520, ठीक है।
इज फाइन, तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है 2520। ठीक है बेटा, क्या करना है, ये कॉमन डिवीजन है। ठीक है, कॉमन डिवीजन से हमें अलग अलग फैक्टर नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये आपको एक बताया, एक और बता देती हूँ जिसमें 4 डिजिट्स हैं। तो बेटा ये आपका है 9th नंबर। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगी, इसमें 4 डिजिट्स है, 4 बड़े बड़े नंबर हैं। आप इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं सभी की यूनिट प्लेस 2 है, तो सबसे पहले किससे कैंसिल करेंगे, 5 से। तो 5 से आप कैंसिल, सॉरी 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर से देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 रिमेन हुआ, 2 6 ज़ा 12 और 2 0 ज़ा 0। अभी इसको कैंसिल करो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0। ठीक है, 18 2 ज़ा 36, यहाँ पे कितना रिमेन हुआ, 1 1 और 8 18, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, 15 2 ज़ा 30 और 12 2 ज़ा 24। ये पूरा आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिट प्लेस सभी की इवन नंबर 2 से ही कैंसिल होगा। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18 और 45 2 ज़ा 90, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अभी भी ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल करेंगे 2 से, 2 3 ज़ा 6 और 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2, ये तो आपको कैंसिल नहीं होगा 2 से, तो इसको राइट कर दो 945। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16 का। अभी ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 210 और 378, तो कैंसिल करो 2 से, ये नहीं होगा, इसको राइट करो 315, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 10 को एक साथ डिवाइड किया इसलिए 0 ऐड किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 945 और 18 2 ज़ा 36, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अभी देखो सारे किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सबकी यूनिट प्लेस क्या हो गई, ऑड नंबर। किससे कैंसिल करेंगे, 3 से। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, हेयर 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। ओके, नाउ दिस विल कैंसिल फ्रॉम द 3, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, this is the only 35 because 35 is not cancelled to the 3, तो 3 1 ज़ा 3 and 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अभी किससे कैंसिल करेंगे, 3 से। ठीक है, तो 35, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21। नाउ यू विल कैंसल 2 बाई विच नंबर, अदर इफ यू वॉन्ट्स टू 5 अदरवाइज 7। ठीक है, तो 5 से पहले कैंसिल करते हैं, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 and this is not will cancel from the 5, so this is 7. Now you will cancel to the 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, all are cancel. ओके क्लास, तो अब क्या लिखेंगे, LCM of 2520, 1680, 3780 and 3024 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो भी है 1 2 3 4, 2 टू द पावर कितनी हो गई 4, 1 2 3, 3 टू द पावर कितनी हो गई 3 एंड 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4, 4 मीन्स 2 की पावर 4 मीन्स 16, 3 की पावर 3 मीन्स 27 और दिस इज द 35। ठीक है क्लास, इन सब को क्या करेंगे हम, इनटू करेंगे। ठीक है, तो इन सबको जब हम इनटू करेंगे तो लास्ट में आंसर कितना आएगा, आप क्या करेंगे, इन सबको इनटू करेंगे और आंसर कितना आएगा 15120। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके क्लास, तो आज आपके लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में आपका देखो, ये इस फर्स्ट में आपके 10 क्वेश्चंस हैं, सेकंड में भी आपके 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड करेंगे आप और थर्ड भी करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों को आपको क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, तीनों करेंगे। तो 4 5 6 और 7 8 9 ये जो रिमेन क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है। तो अगली क्लास फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे,
आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 2.2। ओके क्लास, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।